जय श्री कृष्णा दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बेलपत्र के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप बेलपत्र का पौधा लगाए हैं तो आपका पत्तियां इतना सुंदर सुंदर नहीं आ रहा है और पुरानी पत्तियां हट भी नहीं रहा, तो इसके लिए आप क्या करें और आपका ग्रोथ आने के लिए आप बेलपत्र के पौधे में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक पौधा है और धार्मिक पौधा धार्मिक विचार से ही इसे देखभाल से ही ठीक कर सकते हैं। यदि आपके घर में बेलपत्र का पौधा नहीं है तो बीज द्वारा से लगा लें, कटिंग द्वारा से लगा लें, नर्सरी से ले आए, पर केयर की बात जरूर करेंगे कि आप इसका केयर कैसे करें। सबसे पहला बात है कि इसमें कोई भी आपको कीड़ा नहीं दिख रहा होगा। यदि इसमें कोई भी कीड़ा लग जाता है, भुआ पिल्लू है या इसमें एक तेलपा कीड़ा होता है या किसी भी प्रकार से आपका इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहला उपाय वही है कि यदि हमारी इस तरह से कोमल पत्ती आती है तो ये संकट लेकर भी आती है। संकट क्या है? इस तरह से कीड़े का। अब जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक छोटा है, ये देखते ही देखते एक विकराल रूप ले लेता है। या तो एक दो है तो इसे हाथ से कोई तिनके से हटा दें। इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करें दोस्तों। नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे तो इस तरह का कीड़ा देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपको लग रहा है कि एक यहाँ भी है, देखिए किस तरह से ये पत्ती खा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हल्दी का आप छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले बताए आपको ये धार्मिक पौधा है तो धार्मिक विचार से ही इसे हम ठीक कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कीड़ा भगाने का, तो हम उपाय कर दिए आपका। अब हम 12 इंची के गमले में लगाए हुए हैं, तो इसमें हम क्या दे। जो हमारा 12 इंची का जो गमले में पौधा लगा हुआ रहता है, मिट्टी के मुकाबले यदि हम जमीन में लगाते हैं तो जमीन में हमारा क्या होता है, सारा न्यूट्रिशन मिलता है उसे। धरती पे हर एक मैग्नीशियम है, कॉपर है, जस्ता है, आयरन है, सारा चीज मिलता है, पर हम 12 इंची के गमले में लगाकर ये सब नहीं दे सकते हैं। तो मेरा दायित्व है कि ये धरती में लगाया हुआ रहता है तो इसे चिंता करने की बात ही नहीं रहता है। ये खुद पे खुद जहाँ इसे न्यूट्रिशन मिलता है वो टानता रहता है। पर ये जो 12 इंची के गमले में लगा देते हैं तो ये कहीं से टान नहीं पाता है। तो इसके रीजन में हम सबसे पहला बात करेंगे, ये जो हमारे आप चम्मच में देख रहे हैं, ये दो चीज हम लिए हुए हैं। एक आगे में सफेद सा जो दिख रहा होगा, ये एप्सम सोल्ड है और पीछे में DAP है। महीना में एक बार इस तरह से बेलपत्र का पौधा में जरूर दें। दूसरा जो हम खाद देने वाले हैं, ये धार्मिक विचार से भी अच्छा है और ये गुणवत्ता इसका आप जानेंगे तो ये महीना दिन का खुराक है। इनका बेलपत्र का पौधा का महीना दिन का खुराक है। ये है कंडा और आप देख रहे होंगे ये भिंजा हुआ भी है। इसका हम मिथलन गैस निकाल चुके हैं और निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसे पानी में आप कंडे को लाकर 2 से 3 दिन डुबा दें और इसका पानी भी आप पौधा में डालें। अब जब ये फूल गया है तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथों से मसलकर, इस तरह से हाथ से मसलकर हम पौधा को इस तरह से देंगे और ये महीना दिन का हमारा खुराक है। इस तरह से हम कुड़ाई कर दें। कभी भी कोई भी पौधा में कोई भी चीज दे रहे हैं तो इस तरह से आप कुड़ाई जरूर करें, क्योंकि मिट्टी नीचे ऊपर होगा तो ये एक्टिव होगा। और दूसरी बात है कि ऑक्सीजन लेवल इसका बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, जो पौधा बहुत ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। तो इस तरह से कभी भी खाद दें। ऐसे तो 15 दिन में, महीना दिन में हम खुराक देते ही हैं और बीच बीच में इस तरह से कुड़ाई करते हैं। कुड़ाई करने के बाद जो हम दूसरा चीज देने वाले हैं, ये दोनों चीज आपको साइड में देना है। इस तरह से देना है। अब ये पौधा जो है बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू इसका बढ़ गया, क्योंकि ये धार्मिक पौधा है तो ना ही इसमें प्याज, आलू कोई का छिलका डाल सकते हैं, ना लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पौधा को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी बात है कि इस तरह से कटा फटा पत्तियां जो होता है, तो आपको बेलपत्र से देवी माँ से आज्ञा लेके प्रार्थना करके, माता ये बेलपत्र फटा हुआ है, हम इसे निकालना चाह रहे हैं, आप आज्ञा दें, क्योंकि बेलपत्र पौधा जो होता है माता से ही उत्पन्न हुआ है और ये रुद्र रूप भगवान इसे स्वीकार भी किए हैं। तो ये आज्ञा आप जरूर लें और इस तरह से सेवा बेलपत्र का पौधा का करें। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।